नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी कक्षा 10वीं में ना 95% से ऊपर स्कोर कर सकते हो बड़ी आसानी से। यार हर एक बच्चे का ना एक एम होता है कि उससे क्लास 10 या फिर 12 में 95% से ऊपर नंबर आ जाए, समाज में थोड़ी इज्जत बन जाए उसकी। ठीक है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% लेके आए हैं। तो उससे पहले क्या होता है, बच्चा डर जाता है। यार हम डर गए यार, मैं भी आपकी जब एज में था तो मैं डर गया था। देखिए नॉर्मल होता है। तो सबसे पहले चीज़ का यार फियर निकाल लो, फिर बिल्कुल ही निकाल लो कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ कैसा हमारा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे इजी जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है ना, चाहे आगे कोई भी एग्ज़ाम दो, आपकी ज़िंदगी का जो सबसे इजी एग्ज़ाम होने जा रहा है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि आपका सबसे इजी पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो फियर उसका निकाल लो। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ 5 ऐसी टिप्स जो कि मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, जिसके थ्रू मैंने अपने क्लास 10th और 12th दोनों में 90+ % स्कोर करे थे मैंने। ठीक है, तो जो टिप्स मेरी टीचर ने मुझे बताए वही टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप भी यार मुझसे ज़्यादा नंबर लेके आओ, 95 लेके आओ। ठीक है, तो ये देखते हैं कि पहली चीज़ है क्या। उससे पहले बात करते हैं यार मैं होता कौन हूँ, तो मैं बताने वाला है, टिप देने वाला। तो जैसे कि मैंने कहा यार, मेरे 10वीं और 12वीं दोनों में ना 90+ % स्कोर किए थे मैंने। और यार इस पूरी वीडियो में मुझे अपना बड़ा भाई समझ के रखो, क्योंकि जब मैं आपको बताऊँगा आपके भले के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ देखते हैं। जो पहली टिप क्या है, पहली टिप यार प्लान करो। या तो मेरे मास्टर ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी मुझे, और वो क्या थी, वो ये थी कि यार अगर आपको कोई पेड़ काटना है, मान ले भाई प्रतीक तुझे कोई पेड़ काटना है और तेरे को आरी दे रखी है, ठीक है, और तेरे पास 2 घंटे हैं उस पेड़ को काटने के लिए, तो तू कैसे काटेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आरी है, सीधे 2 घंटे काटता रहूँगा पेड़ को, धीरे धीरे काटता रहूँगा, पेड़ फाइनली क्या हो जाएगा, पेड़ फाइनली कट जाएगा। पर उन्होंने कहा कि भाई तू गलत बोल रहा है। मैंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला कि तेरे पास 2 घंटे हैं पेड़ काटने के लिए, तो तू कम से कम 1 या फिर 1 से ज़्यादा घंटा लगा उस पेड़ की जो आरी है तेरे पास, उसको शार्प करने में। ठीक है, जब आपकी आरी शार्प होगी ना, तब केवल आधे घंटे में 30 मिनट में हम वो पेड़ काट सकते हैं। और इस चीज़ के थ्रू उन्होंने बताया मुझे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, जो बच्चे में चलता रहता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में डिफरेंस। या मैं तो मानता नहीं, मेरा क्या मानना है कि हार्ड वर्क के बाद ही आपको स्मार्ट वर्क की समझ आती है। ठीक है, ये मेरा एक और पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे मास्टर ने जो कहा वो भी ठीक बात है, पर मेरी जो पर्सनल जो मैंने देखा एक्सपीरियंस करा हुआ है कि हार्ड वर्क के बाद ही मुझे स्मार्ट वर्क की फील आती है। और ये बात भी सही है कि अगर आपको यार 2 घंटे दिए हैं पेड़ काटने के लिए, तो कम से कम 1 से ज़्यादा आप घंटा लगाएं उस पेड़ की आरी को शार्प करने के लिए, और आधे घंटे में आप उस पेड़ को आराम से काट सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ आप समझो, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए जो घर बनाया, क्या उन्होंने सीधे घर बना दिया कि एक दीवार बनाई और उसके ऊपर छत डाल दी? ऐसा तो नहीं करा होगा उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करी होगी, एक लेआउट बनाया होगा कि भाई यहाँ पे आपका बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे डाइनिंग हॉल होगा। सब उन्होंने प्लान करा ताकि आप लोग ऐसे घर में रह सको। अगर वो प्लान नहीं करते तो क्या आप ऐसे घर में रह पाते, अपने अच्छे घर में? नहीं रह पाते ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप प्लान करो, स्टार्टिंग से ही प्लान करो। आपके पास केवल 1 मंथ बचा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने में, तो प्लान करो। और अभी आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद प्लान करो कि हाँ भाई आगे से मेरा ये शेड्यूल होगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग प्लान करोगे। ठीक है, वो प्लानिंग कैसे होगी वो आप देखोगे इस आगे वीडियो में। अब दूसरी चीज़ क्या है, क्या सिलेबस जानो अपना, नो या सिलेबस। अब क्योंकि आपका टर्म 1 और टर्म 2 में डिफ्रेंसीशन है, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना सिलेबस जानना। ठीक है, अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता, आप अपना कोई जो टॉपिक है, जो हो सकता है जो टर्म 1 से रिलेटेड हो, और वो टर्म 2 में लेट से कहीं टर्म 2 के चैप्टर्स में दे रखा हो, आप उस पर अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो, आपको पता नहीं सिलेबस और वो टर्म 1 से रिलेटेड है, तो मत करो उसे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस देखो। अगर आपको पता है अपना सिलेबस अच्छे से कि है क्या, तो वेल एंड गुड, आपको पता है अपना सिलेबस क्या है। और आपको नहीं पता तो वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत वो सिलेबस जाके देखें।
कि भाई मेरा सिलेबस आखिरकार है क्या। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है बुक्स के बारे में। अब बुक्स तो हमने पहले ही खरीद के रख ली, क्या बता रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए बुक्स आपके पास दो होती हैं, एक होती है आपकी गाइड, बहुत सी गाइड होती है आपके पास, और एक होती है आपकी NCERT। ठीक है, ये तो बुक्स होती हैं आपके पास। अब आप एक चीज़ देखो, जो CBSE है, जो CBSE है वो जो पेपर बनाएगा वो किसे देख के या फिर किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो पेपर बनाएगा। क्या वो आपकी गाइड को देख के बनाएगा पेपर, या फिर आपकी ये NCERT को देख के पेपर बनाएगा? किसे देख के बनाएगा? वो बनाएगा आपकी NCERT को देख के, गाइड को देख के तो नहीं बनाएगा। गाइड इज़ फॉर योर हेल्प, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पर जो CBSE पेपर बनाएगा, CBSE पेपर बनाएगा NCERT को देख के। अब बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली एग्जाम्स लाइक सोशल साइंस, उसमें बच्चे NCERT को स्किप ही कर देते हैं, उनका पूरा फोकस होता है गाइड पे। पर आपको ऐसा नहीं करना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक और चीज़ बताऊँ आपको कि मैंने अपने सोशल साइंस के जो एग्ज़ाम है उसमें केवल एक दिन की हमें छुट्टी मिली थी, और उस एक दिन की छुट्टी में ना मैंने केवल और केवल NCERT पढ़ी, कि मुझे पता था यार एट लास्ट जो पेपर है जो CBSE बनाएगा वो NCERT से ही बनाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मेरे पास जो NCERT है उसके पहले ही हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स थे। तो मैं आपको बताऊँगी कैसे आप लोग सोशल साइंस के पेपर में ना NCERT से नोट्स बना सकते हैं। वो अगली वीडियो में इसी के ऊपर डेफिनेटली लेके आऊँगा, ताकि आप अपने सोशल साइंस के पेपर में स्पेशली क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर करें। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग NCERT पर ज़्यादा फोकस दें इंस्टेड ऑफ योर गाइड्स। ठीक है, कि CBSE पेपर NCERT को देख के ही बनाएगा। आइए अब चौथी चीज़ पे देखते हैं कि चौथी चीज़ क्या है। चौथी चीज़ ये है कि नो योर सेल्फ। यार आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। ज़रा सोचो, आपको पता ही नहीं है आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में, कौन सी वीकनेस है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, टाइम इज़ लिमिटेड फॉर यू, एक ही महीना बचा है, और अभी तक जहाँ तक एक कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, कुछ का कंप्लीट हो रहा होगा, इन द प्रोसेस होगा, कुछ का होने वाला होगा, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। अब ज़रा सोचो कि आपने बुक्स पढ़ी, आपने सबसे पहले सिलेबस देखा, ठीक है, आपने सिलेबस देखा, आपने बुक्स पढ़ी, आपको पता चला कि हाँ यार ये चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये टर्म 2 में आ रहा है, मेरे सिलेबस में चेक कर लिया, बुक में देख लिया। अब बुक में से समझ में नहीं आ रहा यार मुझे, मगर ये मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, कार्बन एंड कंपाउंड। तो क्या मैं छोड़ दूँ उसे? नहीं, छोड़ना नहीं है मुझे। इसके लिए कौन मदद करता है आपका? इसके लिए मदद करते हैं हम जैसे यूट्यूबर, या फिर आपके बहुत हद तक कहूँ तो टीचर्स। अब देखोगे यूट्यूब पे बथेरों वीडियो पड़े होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेके, उसमें आप लोग आराम से समझ सकते हो। एक शॉर्ट समरी टाइप या फिर शॉर्ट नोट्स बना लो चैप्टर के, और वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। और आपको क्या प्रैक्टिस करना है? आपको प्रैक्टिस करना है अपनी NCERT में से। ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस करो NCERT से। इस तरीके से आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से हो जाएगा। आपने अपने टीचर से समझा, उसके नोट्स बनाए और उसकी प्रैक्टिस करी। तो इस तरीके से आप एक जो चैप्टर है, जो आपको वीकनेस थी आपकी पहले, जब आपकी क्या थी पहले वीकनेस थी, जब आपने सिलेबस चेक करा, बुक्स चेक करी, जब आपकी वीकनेस थी उसे धीरे धीरे करके आपने अपनी स्ट्रेंथ में बदल लिया। तो इस तरीके से आपको जो चैप्टर है उन्होंने तोड़ मरोड़ के अपनी स्ट्रेंथ बनाना है हर चैप्टर को। और याद रखना कि टाइम लिमिटेड है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी उस चैप्टर को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अब जो चीज़ है वो क्या है, आपने देखो सिलेबस देखा अपना, आपने बुक्स देखी, और मैं कहूँ तो जो तीसरी चीज़ है जिसमें आपने हेल्प ली कि आपको यार जो आपकी वीकनेस थी उसे आपने चलो ठीक है अपना स्ट्रेंथ बना लिया। पर उस स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आपको तो चल क्या मेरी स्ट्रेंथ बन गई है, पर आप उसे चेक तो कहीं ना कहीं करोगे ही। तो चेक कहाँ करोगे आप? प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने हैं, क्योंकि CBSE पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट करता ही करता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप कोई भी टीचर से पूछ लो, वो नहीं कहेगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व मत करो, भले आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया हो, पर टीचर आपसे ज़रूर कहेंगे कि यार प्रीवियस ईयर पेपर आर मस्ट, क्योंकि ना पता है कि इसकी अहमियत क्या है।
ठीक है। और मुझे भी पता है क्योंकि मैंने तकरीबन, आप मानोगे नहीं, मैथ्स और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट से तकरीबन जो पिछले साल के या अराउंड 5 ईयर्स के जो पेपर थे वो मैंने सॉल्व करे थे, दोनों के, पिछले 5 साल पुराने। ठीक है। और मुझे बहुत, अब जब मैंने पेपर दिया तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं मैंने 5 साल पहले देखे थे, वो रिपीट क्वेश्चन थे, बस वैल्यू चेंज थी। तो प्रीवियस ईयर पेपर से क्या हुआ, एक तो आपको पता चल गया कि अपने जो चैप्टर आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है कि हाँ पहले इस टाइप का क्वेश्चन आया था और मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, जो कि पहले बोर्ड दे चुका है। तो मेरी इसमें क्या है, स्ट्रेंथ मेरी टेस्ट हो चुकी है और मैं बैटल करने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको मस्ट ही करना है। एक एनसीईआरटी और एक प्रीवियस ईयर पेपर आर द वन थ्रू विच यू कैन चेक योर स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है सेक्रीफाइस। देखिए जैसे कि मैंने कहा, एक ही मंथ है बचा आपके पास, ओनली 1 मंथ रिमेनिंग। अब उस एक महीने में यार अपना टाइम टीवी में निकाल दोगे या फिर फ़ोन में निकाल दोगे, तो यार ये आप सही से कहूँ तो यार अपने से आप जस्टिफाई नहीं कर रहे अपने आप को। देखिए मेरे से कि मैंने क्या, आपका यार मैं एक बड़ा भाई हूँ, मैं आपको क्या हूँ, आपका एक एल्डर ब्रदर हूँ, तो उसके यार थ्रू मैं आपकी समस्या समझता हूँ कि हाँ भाई ये जो कि ये पार्ट ऑफ रूटीन आपका बन चुका है, तो इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते। पर हाँ, जो आप पहले टाइम देते, जैसा कि आप पहले अगर मान लो 2 आवर देते थे, तो उसे कम करके आप आधा घंटा दो, या फिर कहूँ तो 1 घंटा दो, ज़्यादा से ज़्यादा। आप इतना तो कम कर ही सकते हो ना। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे कोई चीज़ को, अगर आप ये तैयार ही नहीं हो सेक्रीफाइस करने के लिए, तो आप फिर उस चीज़ के लायक नहीं हो। ठीक है। 90 या फिर 95 के, क्योंकि 90 और 95 के लिए ना आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, आप इन्वेस्टमेंट होगी आपकी सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस देखिए आप तभी कर पाओगे जब आप सीरियस हो गए अपने गोल को लेके। ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस पे ध्यान दो अपना, और जो आपकी जो बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, उन पर फोकस करो, और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उस पर ध्यान दो, और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जो आपकी वीकनेस है धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ में बदलो और सेक्रीफाइस करो यार। केवल एक ही महीने की बात है, बस एक ही महीने का आपका जो सेक्रीफाइस है वो आप देखोगे कि बाद में जो आपको, जब आप लोग आपको जानेंगे ना आपके जब मार्क्स के थ्रू, तो आपको यार वो सेक्रीफाइस वर्थ लगेगा, या फिर उसको तो उससे ज़्यादा लगेगा कि। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।